मध्य प्रदेश के इंदौर में युवा कई दिनों से भर्ती सत्याग्रह कर रहे हैं। 5 बेरोजगारों ने क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। इन युवाओं की मांग है कि 3 साल से रुकी हुई MPPSC की भर्तियां पूरी की जाएं, संविदा भर्ती और आउटसोर्सिंग बंद हो। वैसे अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार 1 लाख से ज्यादा सरकारी भर्तियां निकालने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि इस ऐलान पर अमल कितना हो पाएगा। 1 साल में कम से कम 1 लाख भर्तियां सरकारी की जाएंगी। बैकलॉग के पद भरने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये रोजगार की गारंटी जो मैंने कही। ये ऐलान 30 अक्टूबर को हुआ था पिछले साल। भूखे भजन ना होए गोपाला, काम धंधा तो चाहिए, रोजगार तो चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए रोजगार? अरे सब बताओ, चाहिए कि नहीं चाहिए? जिंदगी बिना रोजगार के नहीं चल सकती और इसलिए इस महीना भी रोजगार, हर महीना एक दिन रोजगार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। फिर फरवरी 2022 में सरकार आगे बढ़ी, सीधे रोजगार दिवस का ऐलान किया, वो भी हर महीने। जन की है यही पुकार, रोजगार रोजगार, जन की है यही पुकार, रोजगार रोजगार। फिर भी इंदौर में ये बेरोजगार छात्र 7 दिनों से भर्ती सत्याग्रह पर हैं। हाथ में तख्ती लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को ढूंढ रहे हैं। मेरे कई साथी ऐसे हैं जो आज जो है तैयारी छोड़कर अपने घर को जा चुके हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। उनके पेरेंट्स ने बोल दिया बेटा बहुत हो गया, 3-4 साल से पढ़ रहे हो, अब तो घर आ जाओ, हम खर्चा नहीं दे सकते। तो जो सपना लेकर आए थे हम गवर्नमेंट जॉब का, वो सपना हमारा टूटता जा रहा है। हम रिजल्ट का वेट करते रह जाते हैं, हम वैकेंसी का वेट करते रह जाते हैं, लेकिन हमें सिर्फ आश्वासन मिलता है उसके नाम पर। तो बहुत बुरी कंडीशन हो गई है। 2017 में पिछली बार MPSI हुआ था, उसके बाद से कोई नोटिफिकेशन तक नहीं आया है। बार बार एक व्यापम के कैलेंडर में शो तो होता है, लेकिन वो कैलेंडर ही कैंसिल कर दिया जाता है और अभी तो पिछले 2 सालों से वो भी नहीं आया हुआ है। हर पार्टी के घोषणा पत्र में, भाषणों में बेरोजगारों का जिक्र होता है। मुख्यमंत्री हर महीने इसका राग भी छेड़ते हैं। ऐसा भी नहीं है कि अलग से पद देने हैं। सरकार के ही 55 में से 44 विभागों में 3 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। अकेले स्कूली शिक्षा विभाग में 87,630 पद खाली हैं। स्वास्थ्य विभाग में 14,313 पद खाली हैं। कृषि विभाग में 4,634 पद खाली हैं। छोटी छोटी 3 कहानियां और सुन लीजिए। 2018 में सरकार ने नौकरी दिलाने के लिए एक निजी कंपनी से करार किया। शर्त थी 10 साल में 11,80,000 युवाओं को नौकरी मिलेगी। अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 तक सिर्फ 11,680 बच्चों को नौकरी मिली। 3 साल में कंपनी ने सिर्फ दफ्तर संवारा। वैसे सरकारी ऑडिट में पता लगा कि 4,421 युवाओं को ही नौकरी मिली। 4 करोड़ 17 लाख रुपए का भुगतान हो गया। दूसरी कहानी, सरकारी एजेंसी सेडमैप ने पंचायती राज विभाग के 1,144 पदों के लिए बेरोजगारों से आवेदन मंगवाए। 1,17,000 बेरोजगारों ने 650 रुपए प्रति आवेदन यानी 7 करोड़ 60 लाख रुपए दे दिए। 11,000 छात्रों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। अब घोषणा हो गई कि भर्तियां निरस्त हैं। तीसरी कहानी, लोक सेवा आयोग ने 8 साल बाद आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी की परीक्षा ली। संविदा कर्मियों को बोनस नंबर दिए। कुछ छात्रों ने आरोप लगाया कि प्रश्न पत्र के क्रमांक पर व्हाइटनर लगा मिला। सेंटर पर CCTV कैमरे भी नहीं थे। ऐसे में इन्हें गड़बड़ी की आशंका है। ऐसे में इन युवाओं को सत्याग्रह के लिए जुटना पड़ा। सबका दर्द अलग। कोई आर्थिक तंगी से परेशान है तो कोई शादी होने और बच्चा होने के बाद भी बेरोजगार है। मगर सबकी उम्मीद यही है कि सरकार जागेगी और उनकी नौकरी लगेगी। काश ऐसा ही हो। देश में कई सरकारें अब इश्तिहार से ही चलती हैं। ऐसा ही एक इश्तिहार मध्य प्रदेश में बार बार चुनावी घोषणा पत्रों में आता है, अखबारों में आता है कि 1 लाख से ज्यादा सरकारी पद भरे जाएंगे। चुनाव का मौसम है तो इश्तिहारों की तादाद बढ़ती जाती है, लेकिन रोजगार नहीं मिलता और युवा सड़क पर ही रहने को मजबूर हो जाते हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान और इंदौर से समीर के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। जम्मू कश्मीर के हजारों सेब उत्पादक परेशान हैं। उनके सेबों से लदे हजारों ट्रक कई दिन तक जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर फंसे रहे। सेब कोल्ड स्टोरेज के बाहर जल्दी खराब होने वाला फल है, लिहाजा उन्हें डर है कि अब उन्हें सेब के अच्छे दाम नहीं मिल पाएंगे। इस मामले में पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कि उसने ट्रकों को इतना लंबा क्यों रोका, लेकिन पुलिस का दावा है कि ट्रक 2 दिन से ज्यादा नहीं रोके गए।
कश्मीर के सेब बागवानों के लिए बड़ी राहत। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सेब से लदे जिन हजारों ट्रकों को ट्रैफिक पुलिस ने एक हफ्ते से भी ज्यादा वक्त तक रोक कर रखा, उनको सोमवार शाम को आगे जाने की इजाजत दे दी गई। 40 किलोमीटर तक लगा जाम छटने लगा है। मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सेब बागवानों के विरोध प्रदर्शन में शरीक हुई और आरोप लगाया कि ये सेब उद्योग को चौपट करने की सरकार की सोची समझी साजिश है। इसलिए मैं आज सरकार को यहाँ से वार्न करना चाहती हूँ कि अगर आपने रास्ता नहीं खोला तो मैं सब लोगों के साथ मिलकर जो नेशनल हाईवे उसको ब्लॉक करेंगे। जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि जो लोग इस तरह की गलत खबरें फैला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक बयान में पुलिस ने कहा है कि किसी भी मामले में सेबों से लदे किसी ट्रक को 2 दिन से ज्यादा रोककर नहीं रखा गया। इस बारे में जो दावे किए जा रहे हैं वो झूठ हैं और कुछ लोग अपने फायदे के लिए ऐसी खबरें फैला रहे हैं। लेकिन सेब उत्पादकों का कहना है कि ट्रक फंसने की वजह से मामला 1 हफ्ते तक खिंच गया और इसकी उनको भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, क्योंकि कुछ ट्रकों में अच्छी खासी मात्रा में सेब खराब हो गए हैं। उत्पादकों का कहना है कि तकरीबन 8000 ट्रक 1 हफ्ते से ज्यादा तक फंसे रहे। आमतौर पर एक ट्रक में तकरीबन 8 लाख का सेब होता है, यानी नुकसान करोड़ों में हुआ है। एप्पल है उसकी क्या हालत है? वो तो खराब हो रहा है, व्यापारी भाड़ा ही नहीं दे रहा देगा। कहाँ लेना था आपको? कानपुर जाना था। कितने दिनों से आप यहाँ? 7 दिन हो गए सर। 7 दिन क्या बोलते हैं? सड़क तो खुली है, बोलते क्या सर? रात को छोड़ देते हैं आधा घंटा बस 10-20 या जो गाड़ियाँ निकल गई बस, बाकी फिर बंद कर देते हैं। जो दाएं बाएं से गाड़ियाँ वो क्लियर कर देते हैं, थोड़ा बहुत पैसा लेके। जो मेन हाईवे पे खड़ी है उसको कोई नहीं पूछता। सेब कश्मीर की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है। घाटी में 22 लाख टन से ज्यादा सेब पैदा होता है, जो देश भर में पैदा होने वाले सेब का तकरीबन 70% है। देश के बाजारों में ईरान के सेब के आने से कश्मीरी सेब पहले से ही मुश्किलों का सामना कर रहा है और अब श्रीनगर जम्मू हाईवे की समस्या ने इसके स्वाद पर भी ग्रहण लगा दिया है। श्रीनगर से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।